आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जो अपनी वाइब्रेंसी, हिस्ट्री और कल्चर के लिए मशहूर है, योकोहामा। जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर सिर्फ अपनी हाई टेक स्काई लाइन के लिए नहीं बल्कि अपने रिच पास्ट और कल्चरल एक्सपीरियंसेस के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलेगा। योकोहामा के हर कोने में आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा, चाहे वो इसका खूबसूरत सेंकीन गार्डन हो या रेड ब्रिक वेयर हाउस, जहाँ आपको पुराने जमाने का फील मिलेगा। हर सीजन में ये शहर एक नई रोशनी में चमकता है। जैसे चेरी ब्लॉसम्स के समय पर सेंकेन गार्डन एक सपने जैसा लगता है, तो क्रिसमस के समय पर मिनातो मिराई पूरा रोशन हो जाता है। और एडवेंचर की बात करें तो लैंडमार्क टावर के स्काई गार्डन से आपको योकोहामा के पैनोरेमिक व्यूज जो है वो देखने का मौका मिलेगा, जो कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके अलावा रैमेन म्यूजियम में जाकर आप जापान के फेमस रैमेन का असली टेस्ट ले सकते हैं और कप नूडल्स म्यूजियम में अपनी नूडल्स खुद डिजाइन करने का मजा भी ले सकते हैं। योकोहामा एक शहर है जो आपके सफर को न सिर्फ यादगार बनाएगा बल्कि आपको हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाने का एहसास भी दिलाएगा। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं इस शहर के टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस देने के लिए तैयार है। मिनातो मिराई से लेकर चाइना टाउन तक हर जगह आपको एक अलग रंग मिलेगा जो शहर को जापान के सबसे यूनिक शहरों में से एक बनाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा लेना, तभी आपको आने वाले कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी। नंबर 1, मिनातो मिराई 21। दोस्तों, मिनातो मिराई 21 योकोहामा का सबसे वाइब्रेंट और मॉडर्न वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट है, जहां आपको शहर की फ्यूचरिस्टिक स्काई लाइन और ब्यूटीफुल बे फ्रंट के अमेजिंग व्यूज मिलते हैं। इस जगह का नाम पोर्ट ऑफ द फ्यूचर को सिंबलाइज करता है, जहां मॉडर्निटी और ट्रैंक्विलिटी का परफेक्ट मेल है। यहाँ आपको जापान के टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स में से एक लैंडमार्क टावर मिलता है, जो इस टावर के ऑब्जर्वेटरी से पूरा शहर और टोक्यो बे का पैनोरेमिक व्यू आपको देखने को मिलता है, जो सनसेट के वक्त और भी खूबसूरत होता है। इस जगह शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के लिए भी काफी फेमस है, जहां आप कोस्मो वर्ल्ड जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स और लग्जूरियस मॉल्स का मजा ले सकते हैं। मिनातो मिराई का रेड ब्रिक वेयर हाउस भी काफी पॉपुलर है, जो एक समय पर वेयर हाउसेस थे, लेकिन आज यहाँ आर्ट गैलरीज, बुटीक्स और कैफेज हैं। यहाँ हर सीजन के फेस्टिवल्स और इवेंट्स होते हैं, जैसे विंटर के क्रिसमस मार्केट और समर के फायरवर्क डिस्प्लेस, जो यहाँ के एटमॉस्फेयर को और भी लाइवली बना देते हैं। मिनातो मिराई के वाटर फ्रंट पार्क्स और प्रोमेनेड्स आपको एक पीसफुल वॉक का एक्सपीरियंस देते हैं, जहां आप शहर के स्काई लाइन और बे के बीच एक परफेक्ट बैलेंस महसूस करते हैं। चाहे आप शॉपिंग में इंटरेस्टेड हो या सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हो, मिनातो मिराई 21 एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है जो हर ट्रैवलर को कुछ ना कुछ ऑफर करता है। नंबर 2, योकोहामा चाइना टाउन। दोस्तों, योकोहामा चाइना टाउन एशिया का सबसे बड़ा और वाइब्रेंट चाइना टाउन है, जहां चाइनीज कल्चर और क्यूजीन का एक अलग ही चार्म है। इस जगह की नैरो स्ट्रीट्स और कलरफुल लैंटर्न्स आपको एक यूनिक एक्सपीरियंसेस देती है, जहां हर तरफ से आपको ट्रेडिशनल चाइनीज फूड के टेम्पटिंग अरोमास आपको खींच लेते हैं। यहाँ माँ झू मियाओ टेम्पल, जो सी गॉडेस माँ झू को डेडिकेट किया गया है, एक कल्चरल हब है। इस टेम्पल की इंट्रिगेट आर्किटेक्चर और वाइब्रेंट कलर्स विजिटर को चाइनीज रिलीजियस ट्रेडिशन से इंट्रोड्यूस कराती है और यहाँ की स्पिरिचुअल वाइब्स आपको अंदर से सुकून देती है। चाइना टाउन में आपको हर कॉर्नर पर चाइनीज रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड स्टॉल मिलेंगे, जहां डिमसम, स्टीम्ड बन्स और नूडल्स का असली स्वाद ले सकते हैं। चाइनीज न्यू ईयर के वक्त यहाँ की स्ट्रीट्स और भी कलरफुल और लाइवली हो जाती हैं, जहां ड्रैगन डांसेस और परेड्स होते हैं। चाइना टाउन का नाइट मार्केट भी काफी फेमस है, जहां आपको ट्रेडिशनल चाइनीज हैंडीक्राफ्ट्स और सोवेनियर्स मिलते हैं। इस जगह का हसल और बसल, भाग दौड़ भरी जिंदगी एक ही अलग ही एनर्जी से भरपूर होती है, जो विजिटर्स को एक लाइवली और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस देता है। नंबर 3, सनकेन गार्डन। सनकेन गार्डन योकोहामा का एक पीसफुल और पिक्चर परफेक्ट जापानीज गार्डन है, जहां आपको ईडो पीरियड की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और लश ग्रीनरी का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन मिलता है। यह गार्डन अपने सीरीन पॉन्ड्स, वाइंडिंग पाथ्स और ब्लूमिंग फ्लावर्स के लिए मशहूर है, जो हर सीजन में एक नया रंग ले लेते हैं। सनकेन गार्डन में आपको ट्रेडिशनल वुडन टी हाउसेस और समुराई इरा के रेजिडेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, जो आपको जापान की पुरानी हिस्ट्री और कल्चर के करीब ले जाते हैं। यहाँ का स्प्रिंग सीजन सबसे पॉपुलर होता है, जब चेरी ब्लॉसम्स फुल ब्लूम में होते हैं और विजिटर्स यहाँ हनामी फ्लावर व्यूइंग के लिए आते हैं। ऑटम के वक्त यहाँ के पत्ते वाइब्रेंट रेड और ऑरेंज शेड्स में बदल जाते हैं, जो गार्डन को एक मैजिकल लुक देते हैं। गार्डन के अंदर एक ट्रेडिशनल टी सेरेमनी का भी एक्सपीरियंस दिया जाता है, जहाँ आपको जापानीज टी कल्चर को डीपली समझने का मौका मिलता है। सनकेन गार्डन एक ऐसी जगह है जो आपको शहर के हसल बसल से दूर एक पीसफुल और कल्चरल स्केप देती है। नंबर 4, योकोहामा रेड ब्रिक वेयर
हाउस। दोस्तों योकोहामा रेड ब्रिक वेयर हाउस पुराने जमाने के इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर का एक मॉडर्न एग्जांपल है जो आज के समय में एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। यह हिस्टोरिक वेयर हाउसेस अब आर्ट एग्जीबिशंस, कॉन्सर्ट्स और सीजनल इवेंट्स का हब बन गए हैं। यहाँ आपको जापानीज और इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर्स के साथ साथ यूनिक हैंडीक्राफ्ट बुटीक्स भी मिलती है जो शॉपिंग के एक्सपीरियंसेस को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। विंटर्स के वक्त यहाँ का क्रिसमस मार्केट और आइस स्केटिंग रिंक काफी फेमस है जहाँ फेस्टिव लाइट और स्टॉल्स विजिटर्स को एक यूरोपियन स्टाइल हॉलिडे एक्सपीरियंस देते हैं। समर के वक्त यहाँ फूड फेस्टिवल्स और आउटडोर कंसर्ट्स होते हैं जो रेड ब्रिक वेयर हाउसेस को एक लाइवली डेस्टिनेशन बनाते हैं। इस जगह का आर्किटेक्चर भी काफी यूनिक है जो 20th सेंचुरी के यूरोपियन डिजाइन एलिमेंट्स को दिखाते हैं और यहाँ आने वाले विजिटर्स को एक ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री और मॉडर्न कल्चर का एक्सपीरियंस मिलता है। यह जगह हर सीजन में कुछ नया ऑफर करती है जो इसे योकोहामा के सबसे इंटरेस्टिंग स्पॉट्स में से एक बनाता है। नंबर 5, कप नूडल्स म्यूजियम। दोस्तों कप नूडल्स म्यूजियम एक क्विर्की और फन फील्ड डेस्टिनेशन है जहां आपको इंस्टेंट नूडल्स की जर्नी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। यह म्यूजियम मोमोफुकु ओंडो के इन्वेंशंस को डेडिकेट किया गया है जो इंस्टेंट रैमेन के क्रिएटर हैं। यहाँ आपको इंटरेक्टिव एग्जीबिशन देखने को मिलते हैं जहां आप नूडल्स की हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट के स्टेजेस को समझ सकते हैं। म्यूजियम का सबसे एक्साइटिंग पार्ट मेक योर ओन कप नूडल्स एक्सपीरियंस है जहां आप अपने कस्टमाइज्ड नूडल्स बना सकते हैं, फ्लेवर्स और टॉपिंग्स अपने हिसाब से चूज करके। म्यूजियम के अंदर एक रेट्रो स्टाइल नूडल्स बाजार भी है जहां आपको वर्ल्ड के अलग अलग रैमन वैरायटीज का टेस्ट लेने का मौका मिलता है। यहाँ आप जापान, चाइना और इटली के रैमन फ्लेवर्स को ट्राई कर सकते हैं जो हर एज ग्रुप के विजिटर्स के लिए एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस है। कप नूडल्स म्यूजियम सिर्फ एक कलनरी जर्नी नहीं बल्कि एक एजुकेशनल फन फील्ड ट्रिप है जो फैमिलीज और फ्रेंड्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। यहाँ से आपको एक यूनिक सोवेनियर के रूप में अपने हाथों से बनाए कप नूडल्स भी ले जाने का मौका मिलता है। नंबर 6, योकोहामा मैरीन टावर। दोस्तों योकोहामा मैरीन टावर एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जो शहर के स्काईलाइन में प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। इस टावर की हाइट 106 मीटर्स है और यहाँ से योकोहामा का स्टनिंग पैनोरामिक व्यू देखा जा सकता है। टावर के ऑब्जर्वेशन डेक से दिखाई देने वाले व्यू शाम के वक्त और भी खूबसूरत लगते हैं जब शहर के लाइट्स जगमगाती है और पूरा हार्बर एक मैजिकल सीन बन जाते हैं। यह टावर योकोहामा के हिस्ट्री और प्रेजेंट का एक सिंबल है जो विजिटर्स को एक पीसफुल और ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस देता है। मैरीन टावर के नीचे के एरिया में एक छोटा सा पार्क भी है जहां पर रिलैक्स वॉक का मजा ले सकते हैं। टावर का नाइट टाइम इल्यूमिनेशन का हर सीजन के हिसाब से बदलता है जो विजिटर्स को एक नया और यूनिक विजुअल ट्रीट देता है। यह जगह फोटोग्राफी लवर्स के लिए एक हेवन है, यानी कि जन्नत है, स्वर्ग है। और टावर से आप पूरे योकोहामा के सिटी स्कैप और ओशियन के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस महसूस करते हैं। नंबर 7, योकोहामा हकेइजिमा सी पैराडाइज। दोस्तों योकोहामा हकेइजिमा सी पैराडाइज एक मैरीन थीम अम्यूजमेंट पार्क है जो एडवेंचर और मैरीन लाइफ लवर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यह पार्क एक आइलैंड पर सिचुएटेड है और यहाँ के थ्रिलिंग राइड्स और अंडर वाटर एग्जीबिशन विजिटर्स के लिए एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। पार्क के एक्वा म्यूजियम में आपको थाउजेंड्स ऑफ मैरीन क्रीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि डॉल्फिन्स, शार्क्स और एक्सोटिक फिशेस। डॉल्फिन फैंटेसी एक यूनिक अट्रैक्शन है जहां आप ग्लास टनल के थ्रू डॉल्फिन्स को देख सकते हैं जो आपको लगभग पानी के अंदर होने का एहसास देता है। एडवेंचर सीकर्स के लिए यहाँ रोलर कोस्टर्स और थ्रिल राइड्स भी अवेलेबल है जो एड्रेनालाइन रश प्रोवाइड करती हैं। हकेइजिमा के बीचेस और सीनिक स्पॉट विजिटर्स को रिलैक्सेशन और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बो देते हैं जो इस जगह को एक ऑल राउंड फैमिली डेस्टिनेशन जो है वो बनाता है। नंबर 8, यामाशिता पार्क। दोस्तों यामाशिता पार्क योकोहामा के वाटर फ्रंट का एक हसीन हिस्सा है जहां आपको शांति और सुकून का एक परफेक्ट मिक्स मिलता है। यह पार्क काफी फेमस है अपने लश ग्रीनरी, फाउंटेन्स और बे के साथ चलने वाले सीनिक प्रोमेनेड के लिए। यहाँ आने वाले लोग लॉन्ग वॉक्स का मजा लेते हैं और पार्क के बेंचेस से कोस्मो क्लॉक, फेरिस व्हील और हिकावा मारू ओशियन लाइनर का व्यू एंजॉय करते हैं। यामाशिता पार्क का रोज गार्डन काफी फेमस है जहाँ कलरफुल रोसेस ब्लूम करते हैं और पार्क को एक रोमांटिक वाइब देते हैं। स्प्रिंग और पतझड़ के टाइम की यहाँ की ग्रीनरी और फ्लावर्स का व्यू सबसे बेहतरीन होता है। पार्क के अंदर छोटी छोटी फेस्टिवल्स और इवेंट्स भी होते रहते हैं जो लोकल्स और टूरिस्ट के लिए एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देती है। यह जगह फैमिली पिकनिक्स और पीसफुल इवनिंग्स के लिए परफेक्ट है। नंबर 9, योकोहामा रैमेन म्यूजियम। दोस्तों योकोहामा रैमेन म्यूजियम एक यूनिक अट्रैक्शन है जो रैमेन लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। यह म्यूजियम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि एक रैमेन थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क है जहां आपको रैमेन के अलग अलग फ्लेवर्स और स्टाइल्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। म्यूजियम के अंदर एक रिप्लिका ऑफ 1958 का टोक्यो के एक स्ट्रीट सीन्स भी बनाया गया है जो आपको
रेट्रो जापान के समय में ले जाते हैं। यहाँ आपकी जापान के डिफरेंट रीजन्स के रेमेन फ्लेवर्स का ऑथेंटिक टेस्ट ट्राई करने का मौका मिलते हैं और आप अपने रेमेन के फ्लेवर्स कस्टमाइज भी कर सकती हैं। म्यूजियम का एक सेक्शन रेमेन की हिस्ट्री और उसके इवोल्यूशन को समझाता है, जो विजिटर्स को रेमेन कल्चर के बारे में इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करता है। यह जगह रेमेन लवर्स के लिए एक मल्टी विजिट सपोर्ट है। नंबर 10, ओसनबाशी पियर। दोस्तों ओसनबाशी पियर योकोहामा का एक सीनिक पोर्ट टर्मिनल है जो अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर और वाटर फ्रंट व्यूज के लिए मशहूर है। यह पियर क्रूज लाइनर्स का एक मेजर डॉकिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ से सनसेट और शहर का व्यू देखना एक पॉपुलर एक्टिविटी है। पियर का ओपन एयर डेक और वुडन वॉकवेज विजिटर को एक रिलैक्सिंग और सीनिक एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ से टोक्यो बे का और मिनातो मिरल का व्यू ब्रेथटेकिंग होता है और इवनिंग के वक्त पियर की लाइटिंग और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ओसनबाशी पियर के पास ही छोटे छोटे कैफेज और शॉप्स भी हैं जहां आप कॉफी या लाइट स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। यह जगह रिलैक्सेशन और सिटी के भागम भाग से ब्रेक लेने के लिए परफेक्ट है। इस शहर का हर पल अनफॉरगेटेबल है और यहाँ की यादें आपके दिल में सदैव बसी रहेंगी। तो दोस्तों अगले ट्रिप में योकोहामा जरूर विजिट करें और इन सब जगहों का आनंद उठाएं। दोस्तों अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल राशि ट्रैवल व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा लेने की बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, तभी आपको अपडेट हमारी आएंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जापान के बाद मैं जाने वाला हूं अभी आगे दुबई। तो अगर आप दुबई के वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा दुबई की, तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में।